प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 5 समांतर श्रेणियों के बारे में आधारभूत बातें पढ़ेंगे। वह इसके अंदर जितने प्रकार के हमारे सूत्र प्रयोग होंगे उन सब का अध्ययन करेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि सूत्र किस प्रकार बना, कैसे बना, सब आपको समझाएंगे। अभी सबसे पहले प्रश्न आता हमारा समांतर श्रेणियाँ। तो बच्चों समांतर श्रेणी क्या होती है आपकी? समांतर श्रेणी बच्चों एक ऐसी समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है। क्या होती है आपकी? संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी कि संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने पद पे निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जैसे कि हमारे 2 का पहाड़ा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 लगातार चल रहा है, ठीक है। या फिर ले लीजिए आप 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। यदि हम इसमें देखें कि 4 और 2 के बीच में कितना अंतर है? 2। 3 और 1 के बीच में कितना है अंतर? 2। तो यह वो निश्चित संख्या है जिसे जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। अब हम बात करेंगे उस पद की। निश्चित संख्या के बारे में बात करते हैं हम। निश्चित संख्या बच्चों क्या कहलाती है? सार्वंत्र कहलाती है। तो जो निश्चित संख्या मैंने आपको बताई थी, जो निश्चित संख्या जो अंतर चल रहा है वो क्या कहलाती है? सार्वंत्र कहलाती है। इसे सार्वंत्र कहलाती है। यह जो आपका सार्वंत्र है यह बच्चों आपका धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? शून्य भी हो सकता है। इसे डी से दर्शाया जाता है। किसे दर्शाया जाता है बच्चों? डी से दर्शाया जाता है। अब आता है बच्चों हमारे इसमें हमारा जो समांतर श्रेणी है, इसका व्यापक रूप कैसा होगा? तो इसका व्यापक रूप इस प्रकार होगा। देखो, पहला पद हमने माना ए है, तो दूसरा पद किससे आएगा? दूसरा पद ए जमा डी करने पर आएगा। और तीसरा पद ए जमा के 2d, तीसरा पद ए जमा के 3d, इस प्रकार होगा। अब आते हैं हमारी समांतर श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी प्रकार। तो समांतर श्रेणी बच्चों हमारी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है निश्चित और दूसरी निश्चित कह लीजिए या फिर परिमित। दूसरी होती है बच्चों हमारी अनिश्चित या अपरिमित कह लीजिए। तो परिमित और अपरिमित। परिमित वह समांतर श्रेणी होगी जिसके अंदर पदों की संख्या एक निश्चित स्थान पर जाकर समाप्त हो जाती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये हमारा क्या है? परिमित है, क्योंकि इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद है। इसके बाद आगे कहीं नहीं जा रही है। छठा पद जो आपका ये है, इसका अंतिम पद है। अनिश्चित कैसे बन जाएगी? इसी का उदाहरण अगर देखें हम, अभी ये इसका मतलब है कि चलती जा रही, कहां तक हमें नहीं पता। ये क्या जाएगी आपकी? अनिश्चित या फिर अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम हमारे समांतर श्रेणी को एक प्रकार बताते, किस प्रकार लिख सकते हैं? देखिए, ऐसे लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, आगे चलती जा रही है। तो A1 का मतलब क्या होगा बच्चों? हमारा A1 का मतलब होगा हमारा
पहला पद, और A2 का मतलब क्या होगा बच्चों हमारा दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा, A4 का मतलब चौथा पद, A5 का मतलब पांचवा, A6 का मतलब छठा पद और A7 का मतलब क्या होगा बच्चों सातवां पद। इस प्रकार से हमारे पद इसमें चलते रहते हैं। और इसी प्रकार हमारा अंतिम में जाकर एक पद हम उसको दे देते हैं नाम, क्या कि कोई nवां पद है, क्या है n तक जा रही तो nवां पद है, ये क्या जाएगा an का मतलब यहां पर क्या होगा nवां पद। तो ये होता है बच्चा हमारा क्या nवां पद। अब बच्चों हम देख लेते हैं कि A2 हमारा क्या हो सकता है। देखिए हम क्या लिखते हैं, A2 में से यदि एक को घटाएं तो हमारा क्या आएगा बच्चों D आएगा। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि A2 बराबर क्या जाएगा D जमा एक, ए को इस तरफ भेजा जाए तो एक हो जाएगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि A2 बराबर क्या होगा A1 जमा के D। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि यदि A3 में से क्या घटाए बच्चों हम A2 घटाए तो अभी किसके बराबर था हमारा D सारावंतर के बराबर। तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि हमारा A3 बराबर क्या होगा D जमा के A2, यानी कि क्या कह सकते हैं हम A2 जमा D, ये हो गया। अब ये तो हम कह सकते हैं, ठीक बच्चों। इसके अलावा हम इसे क्या कह सकते हैं, इस A3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके अतिरिक्त A3 को हम ये लिख सकते हैं कि A2 का जो मान हमारे पास क्या था A1 जमा D, उसको यदि मैं A2 की जगह रख दूँ क्या लिख दूंगा, A2 को हम रख सकते हैं A1 जमा D A2 के स्थान पर, और ये D ऐसे का ऐसा, तो क्या बन जाएगा A1 जमा के 2D। किसका मान हो जाएगा बच्चों, ये A3 का मान हो जाएगा। इसी प्रकार हम चलते रहें तो हम हर एक पद को इसी प्रकार लिख सकते हैं। जैसे कि हम A4 को क्या लिख सकते हैं, एक तो बच्चों ये लिख सकते हैं कि A3 अगर हमारे पास तीसरा पद उसके अंदर सारांतर जोड़ दे तो हमारे पास क्या जाएगा A4 आ जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि यदि पहला पद है तो क्या कर दें 3 गुना के सारांतर कर दें तो भी हमारा क्या जाएगा चौथा पद आ जाएगा। इसी प्रकार यदि बच्चों में क्या निकालना हो nवां पद निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास सूत्र बनता है एक। वो सूत्र क्या है, वो सूत्र कैसे बनता है देखिए मैं आपको बताता हूं। हमने क्या लेना है an से बिल्कुल पहले वाला पद क्या होगा an माइनस 1, यही होगा बच्चों an माइनस 1, an से पहले वाला पद होगा। ये क्या जाएगा हमारा किसे हो जाए बच्चों D के बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि an बराबर क्या जाएगा बच्चों D जमा के an घटा के 1 के बराबर जाएगा। और या फिर क्या कह सकते हैं an घटा के 1 जमा D, इस प्रकार लिख सकते हैं an को। ठीक है बच्चों। अब हमने इतना देख लिया कि ये बन रहा है। अब an घटा के 1 जमा D, जिस प्रकार हमने A4 के लिए लिखा था कि A1 जमा के 3D 4 के लिए लिखा था, उसी प्रकार हम इसके लिए अब क्या लिखेंगे an घटा के 1 को क्या लिख सकते हैं। जिस तरह हमने A2 का मान क्या दिया था A2 जमा D दिया था, उसी प्रकार इसका मान क्या हो जाएगा ये हमें अब बताना है। बताइए क्या होगा। तो इसका मान बच्चों क्या होगा हमारे पास an घटा के 1 का मान जिस प्रकार से हमने D का उसी प्रकार क्या जाएगा A1 जमा क्या होना चाहिए बताओ an घटा के 1 बराबर A जमा के। इस प्रकार से बच्चों यदि हम करेंगे तो आपको ये काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं हम, इससे आपको समझ नहीं आएगा।
हम ये देखते हैं कि ए एन बराबर ए एन घटा के 1 जमा हमने डी किया। A4 को क्या लिखा कि A1 जमा के 3 डी, ये लिखा। यानी कि यदि हम इसको इस प्रकार पढ़ें A4 को कि A1 जमा यदि मैं 4 में से 1 घटाऊं तो कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार लिख सकता हूं इसको मैं। तो इसी प्रकार अब इस सूत्र को हम लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? AN बराबर A1 जमा n घटा के 1 गुणा में क्या कर दें हम? d कर दें, क्योंकि n घटा के 1 का पद यहाँ से निकल रहा है। तो A1 जमा के n घटा के d यदि हम कर दें तो हमारा पास क्या जाएगा? an पद आ जाएगा। और यही बच्चों हमारा क्या है? समांतर श्रेणी के अंदर nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। यदि आपको A1 दे रखा हो और सारवंत्र d दे रखा हो तो उसके लिए हम सूत्र इस्तेमाल करते हैं कि an बराबर a जमा n घटा के 1 गुणा d। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा क्या? सूत्र। या फिर सूत्र को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि A1 जमा ND घटा D बन रहा है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये होता है बच्चों हमारा सबसे पहला सूत्र। यदि हमें nवां पद निकालना है समांतर श्रेणी का तो हम किस प्रकार निकालेंगे? an बराबर है A1 जमा के n घटा के D। ये हमारा सबसे पहला सूत्र है जो आपका प्रयोग होगा, इसे आपको याद रखना है। अब आगे आता है बच्चों हमारा इसमें समांतर श्रेणी के n पदों का योग। n पदों का योग यानी कि यदि n पदों को जोड़ा जाए तो क्या होगा, उसे हम लिखते हैं Sn। यानी कहने का मतलब है कि A1 जमा A2 जमा A3 जमा A4 यदि सभी एक ही समांतर श्रेणी के पद हैं तो इनको जोड़ने पर हमारा क्या उत्तर बनता है? उसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है बच्चों, उसको हम लिखते हैं क्या कि n/2 2a जमा n घटा 1 गुणा d। यहाँ पर a आपका क्या होगा बच्चों? पहला पद, n पदों की संख्या, यानी कि आपके जो कुल पद हैं वो कितने हैं उसको बोलते हैं हम n। और d होगा बच्चों हमारे यहाँ पर क्या? सारव अंतर। ये हमारा सर्वसाधारण सूत्र है। इसी सूत्र से हम आगे आपके कुछ 2 सूत्र और बनाएंगे। देखिए Sn बराबर है n/2, ये है। अब मैं इस 2a को क्या लिख दूं? a जमा a लिख दूं जमा n घटा के 1 गुणा d लिख दिया बच्चों हमने। ठीक है, 2 को मैंने क्या लिख दिया? अलग अलग ये करके लिख दिया। अब मैं यदि यहां से ध्यान दूं तो मुझे याद है कि an बराबर क्या था हमारा? a जमा n घटा 1 गुणा d था। तो ये होता है बच्चों हमारा। तो इसके स्थान पर मैं क्या रख दूं? an रख दूं तो क्या आ जाएगा? Sn बराबर है n/2 a जमा a n। ये बच्चों हमारा क्या है? सूत्र नंबर 2 है। ये कब इस्तेमाल होता है? जब हमारे पास nवां पद हो, प्रथम पद हो और कुल पदों की संख्या ज्ञात हो तो हम इस सूत्र से भी सवाल को सीधा हल कर सकते हैं। और सबसे पहला योग का सूत्र हमारा ये है। इसी प्रकार हमारा तीसरा सूत्र बनता है, वो क्या होता है? जो हमारा nवां पद होगा an, वही तो हमारी श्रेणी का क्या होगा बच्चों? अंतिम पद। l का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। कभी कभी सवाल इस प्रकार पूछ लेता है कि यदि अंतिम पद ये है, पहला पद ये है और पदों की कुल संख्या ये है तो उनका कुल योग क्या होगा? तो इसके लिए बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n/2 a जमा l। ये बच्चों हमारा तीसरा सूत्र बन जाता है किसका? n पदों का योग करने का। तो ये 3 बच्चों हमारे सूत्र हैं जिसके द्वारा हम सवाल हल करेंगे। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और जो मैं आपको दे देता हूँ अभी कि
यदि हम ध्यान दें तो देखिए एक प्रश्न आता है, उसके अंदर हम अटक जाते हैं ज़्यादातर। तो उसके अंदर हम देखिए ध्यान से, S1 क्या होगा? S1 का मतलब पहले पद का योग जो कि खुद अकेला है। तो S2 बराबर क्या होगा? पहला पद जमा दूसरा पद होगा। ठीक है बच्चों। अभी यदि मैं यहाँ से देखूं कि A1 को बराबर किसके रख सकता हूँ? मैं S1 के रख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या जाएगा? S2 बराबर है S1 जमा A2। और यहाँ से हमारे पास क्या आ सकता है बच्चों? A2 का मान आ सकता है, वो क्या होगा? S1 को इस तरफ लाइए तो क्या जाएगा? S2 में से S1 चला गया तो हम S2 A2 निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास A3 के लिए सूत्र क्या होगा बच्चों? S3 घटा S2। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो S3 क्या होगा, मैं समझा देता हूँ। देखो कैसे बना। S3 बराबर क्या होगा? A1 जमा A2 जमा A3, पहले 3 पदों का योग होता है। और A1 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? S1 लिख सकते हैं। लेकिन A1 और A2 A1 जमा A2 क्या होता है हमारा? S2 के बराबर होता है। तो हम इस पूरे क्या लिख दें? S2 रख दें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? S3 बराबर है, ये बन जाएगा। और यहाँ से अब मेरे की लिखें A3 बराबर यहाँ से क्या जाएगा? S3 माइनस S2, ये लिख सकते हैं। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? या फिर इसको ये ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों कि S3 बराबर है A3 नहीं, यहाँ पर लिखेंगे हम S3 बराबर है A1 जमा A2 जमा A3, पहले 3 पदों का योग। तो S1 को क्या लिखेंगे? A1 को S1 जमा A2 जमा A3 S3। अब यहाँ से क्या जाएगा? अब A2 की बात करें तो क्या होता है? S2 घटा S1 जमा A3, इससे ये कट जाएगा। तो फिर बात वहीं आ जाएगी, क्या आ जाएगी? S3 में से इस S2 को इस तरफ भेजें, यानी यहाँ बचा क्या? S2 जमा A3। अब यहाँ से क्या लिख दूँ मैं? A3 बराबर क्या जाएगा? S3 घटा S2। इसे इस प्रकार से भी बना के लिख सकते हैं। चाहे आप यहाँ से जाइए इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, ये बात यही आएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक प्रश्न आता है जिसके लिए मैंने आपको हल करके बताया है। तो यही था आपका बच्चों समांतर श्रेणी के अंदर का महत्वपूर्ण ज्ञान, जिसके आधार पर हमारे सारे सवाल आएंगे योग के। व मैंने आपको ये जो सूत्र बताया है nवां पद निकालने के, इस पर, इन चारों पर ही हमारे सवाल निकलते हैं, आते हैं। ज़्यादातर nवां पद पूछ लेगा या फिर पूछ लेगा कि यदि nवां पद ये है तो उसका नंबर क्या है। उसके लिए सवाल इसी से होते हैं और योग के सवाल इससे होंगे। तो योग के सूत्र मैंने आपको समझा दिए कैसे बनते हैं, nवें पद के बता दिए हैं, nवां पद क्या होता है, पहला प्रथम पद क्या होता है, सारावंतर क्या होता है, कैसे आता है, सब मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल s.r.classes पर देख रहे हैं। धन्यवाद।